कि जब भी महाकुंभ की बात हो, कुंभ की बात हो और अखाड़ों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इन अखाड़ों का क्या इतिहास रहा है, कब क्या बदलाव हुए हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। भारत में शैव वैष्णव और उदासीन पंथों से जुड़े कुल 13 प्रमुख अखाड़ों को मान्यता प्राप्त है। इन अखाड़ों में शैव संप्रदाय के 7, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े शामिल हैं। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो हर 12 सालों में 4 प्रमुख शहरों जिसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक भी है। इस महाकुंभ मेला में एक खास स्थान अखाड़ों का है, जो सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं और संस्थाओं के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अखाड़ों का इतिहास, उनका योगदान महाकुंभ में अनमोल है, क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं न केवल साधी संतों की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, बल्कि भारतीय समाज की धार्मिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा बन चुकी हैं। क्या होता है अखाड़ा? तो अखाड़े वे मठ होते हैं जो विशेष आध्यात्मिक परंपराओं और अभ्यासों के तहत साधुओं तपस्वियों को एकत्रित करते हैं। ये अपने सदस्यों के लिए अध्ययन, आध्यात्मिकता और शासन के केंद्र के रूप में काम करते हैं। और इस परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य से की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने ही साधु संतों के संगठनों को अखाड़ा नाम दिया। भारत में शैव वैष्णव और उदासीन पंथों से जुड़े कुल 13 प्रमुख अखाड़ों को मान्यता प्राप्त है। और इन अखाड़ों में शैव संप्रदाय के 7, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम श्री पंच दस नाम जूना भैरव अखाड़ा, श्री पंच दस नाम आवाहन आवाहन अखाड़ा, श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा और श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। इन अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है, इनका अस्तित्व सदियों से चला आ रहा है। इन अखाड़ों का उद्देश्य क्या है आखिर? तो प्राचीन काल में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों में परंपरागत साधुओं के संगठनों की स्थापना की थी। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करना था और साथ ही जरूरत पड़ने पर धर्म और पवित्र स्थलों की रक्षा करना भी था। नागा साधुओं जैसे अखाड़ा इसका उदाहरण है, जो युद्ध और शस्त्र विद्या की परंपराओं को आज भी जीवित रखते हैं। क्या नागाओं को शास्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़ती है? तो क्या नागाओं को शास्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़ती है? तो वरिष्ठ पत्रकार भव्य श्रीवास्तव के अनुसार यदि शंकराचार्य ने 10 नामी परंपरा की स्थापना की, तो जिसके तहत उन्होंने सन्यासियों को 10 श्रेणियां बनाई, जिसके इसके बाद इन श्रेणियों के तहत मड़ियां बनाई गई हैं, जिनमें कुल 52 मड़ियां थी, जो 52 प्रमुख गुरुओं के नाम पर आधारित थी। और 14वीं शताब्दी में जब आक्रामकता बढ़ी और दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों जैसे कि खिलजी और तुगलक ने भारत पर हमला किया, तो इस दौरान नागा साधुओं को सशक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इससे पहले वे शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे। उस समय एक उम्र में यह निर्णय लिया गया कि नागाओं को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और तभी से नागाओं की सैन्य प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हुई है। और भव्य श्रीवास्तव आगे कहते हैं कि हालांकि अब यह कहा जा सकता है कि नागाओं की शस्त्र से जुड़ी जरूरत पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि देश में जागरूकता और सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी अखाड़े अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। और हमारे जो इस तरह के ऋषि मुनि रहे हैं, इन्होंने आप देखते हैं कि अंग्रेजों से देख लीजिए या बाकी आप देखते हैं जो इस तरह के आक्रांता रहे हैं, उनसे युद्ध लड़ा है अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए। सबसे पहले कौन सा अखाड़ा बना? पत्रकार भव्य श्रीवास्तव ने एबीपी को बताया एक इंटरव्यू में कि सबसे पहले आवाहन अखाड़ा की स्थापना की गई थी और इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय नागा सन्यासियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा था और इसके समूह को अखंड, या आप देखिए क्या अखंड कहा जाता था, और इसी शब्द से अखाड़ा शब्द का उद्भव हुआ। और इस प्रकार आप देखते हैं कि अखाड़ा शब्द का संबंध सीधे तौर पर उन सन्यासियों की एकजुटता और निरंतरता से। अखाड़ों का इतिहास क्या है? तो आप देखेंगे कि अखाड़े भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं, जिनकी उत्पत्ति का इतिहास भी काफी पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदायों का पालन करने वाले साधु संतों की एकजुटता के रूप में अखाड़ों का अस्तित्व सामने आया है। माना जाता है कि अखाड़ों की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पर हुई थी, जब संतों और साधुओं ने मिलकर एक समूह के रूप में अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति शुरू की थी। महाकुंभ में अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या, आत्मा की शुद्धि के साथ साथ समाज में संतुलन और एकता बनाए रखना है। और समय के साथ इन अखाड़ों ने अपनी धार्मिक परंपराओं, भव्य शोभा यात्राओं, पेशवाई और पवित्र स्नान की प्रक्रिया के जरिए कुंभ मेला के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अखाड़ों की संरचना भूमिका। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो सनातन धर्म के अलग अलग संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शैव, वैष्णव, उदासीन
उदासी संप्रदाय प्रमुख है। हर अखाड़े का अपना एक विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य, परंपरा और आचार व्यवहार होते हैं। अखाड़े की संरचना में विभिन्न पद होते हैं, जिनमें आचार महामंडलेश्वर अखाड़ा का सर्वोच्च नेता, महामंडलेश्वर संतों का मार्गदर्शन करने वाला नेता, श्री महंत ये अखाड़े के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाला व्यक्ति शामिल होते हैं। इन पदों के जरिए अखाड़े अपनी कार्य प्रणाली और धार्मिक गतिविधियों को संचालित भी करते हैं। नागा साधुओं का आगमन और महत्व। तो नागा साधु विशेष रूप से शैव संप्रदाय से जुड़े होते हैं और वे अपने कठोर तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु महाकुंभ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह साधु शरीर और मन को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करने के लिए कठोर तप करते हैं। कुंभ मेला के दौरान नागा साधु अपने अनूठे पहनावे, जो अक्सर बिना वस्त्रों के होते हैं, में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनका जल में स्नान करने के बाद रथ और हाथी पर यात्रा करना एक प्रमुख आकर्षण होता है और उनका पेशवाई शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में मेला की शुरुआत का ऐलान करता है। समय के साथ बदलाव सुधार। महाकुंभ के अखाड़ों की परंपरा और संरचना ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं और पहले के दौर में आप देखिए अखाड़ों का मुख्य ध्यान केवल धार्मिक अनुष्ठान और साधना पर होता था, लेकिन आजकल इन्हीं अखाड़ों का कार्यक्षेत्र सामाजिक कार्यों में भी विस्तारित हो चुका है। महिलाओं का जुड़ना। समाज में एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ाने के लिए कई अखाड़ों में महिलाओं अन्य वंचित वर्गों को अपने साथ जोड़ा है। 2015 के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा को विशेष महत्व दिया गया था। हालांकि इसे अखाड़ा परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली, लेकिन किन्नर अखाड़ा की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिक समावेशिता केवल एक बात नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी है, जहां अलग अलग समुदाय को सम्मान दिया जाता है। और किन्नर अखाड़ा का जुड़ा जूना अखाड़ा से हुआ था और यह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, उनकी समावेशन को प्रोत्साहित करता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अखाड़ों ने समय के साथ अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आधुनिक युग के अनुरूप ढाला है। पहले जहां अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ साधना और तपस्या थी, वहीं अब ये अपने धार्मिक दृष्टिकोण सबको सामाजिक उत्थान, शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कई अखाड़े गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। अखाड़ों का महत्व और इसका समाज पर असर। महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और क्योंकि यह लाखों भक्तों के लिए मोक्ष और आत्मशुद्धि का माध्यम बनती है। अखाड़ों का जीवन, उनके लिए किए गए अनुष्ठान और उनके दर्शन उन सभी को एक साधारण जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति की राह पर चलना चाहते हैं। इन अखाड़ों के माध्यम से भारतीय समाज में धार्मिक सद्भावना, समावेशिता और सौहार्द का संदेश भी फैलता है। वे न केवल धार्मिक प्रथाओं को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है अखाड़ों की। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर आप लोग दिया करिएगा, बताया करिएगा। धन्यवाद।